हेलो ट्रेडर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि कोई भी मल्टी बैगर स्टॉक आप किस तरीके से बहुत ही क्विकली 10 से 15 मिनट के अंदर निकाल सकते हैं। जो आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ उसके लिए आपको कोई भी फंडामेंटल नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। प्योरली टेक्निकल बेसिस पे, टेक्निकल नॉलेज के बेसिस पे हम चार्ट को स्टडी करके कोई भी मल्टी बैगर स्टॉक निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो मल्टी बैगर स्टॉक्स होते हैं वो एक्चुअल में ऑल टाइम हाई स्टॉक्स ही होते हैं। जो ऑल टाइम हाई स्टॉक जो ब्रेकआउट कर रहा होता है वही बाद में जाके हमारा मल्टी बैगर स्टॉक बनता है। चलिए, तो ज़्यादा आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आप लोगों को सारी चीज़ें क्विकली बता देती हूँ। इस स्ट्रैटेजी को वो लोग देख सकते हैं जो मिनिमम 1 ईयर का होल्डिंग पीरियड रखना चाहते हूँ, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी के लिए मिनिमम 1 ईयर होल्डिंग पीरियड इज मस्ट। मिनिमम आपको 1 साल रखना ही पड़ेगा उसको। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये बात ज़रूर है कि अगर आपका टाइम पीरियड थोड़ा सा लॉन्गर है उसके बाद कि आपका 100% रिटर्न वहाँ पर बन जाए। 100% रिटर्न बहुत मिनिमम है, वो 200, 300, 500% भी हो सकता है। टोटली डिपेंड करता है कि आप उसे कितने टाइम तक होल्ड करते हैं। मेरे हिसाब से ये जो स्ट्रैटेजी है ये बहुत इजी है। मैं खुद पर्सनली स्ट्रैटेजी को फॉलो करती हूँ। मैं 2019 से स्टॉक मार्केट में हूँ। मैंने कोर्सेज भी किए, मैंने आप लोगों की तरह यूट्यूब पे भी सीखा, बट मुझे समझ आया कि कहीं पर भी पूरी नॉलेज नहीं मिल रही है। कोर्स करने के बावजूद भी मुझे ऐसा लगा कि जो स्ट्रैटेजी है जब तक उसे खुद ना कर लिया जाए, खुद उसको ट्राई टेस्ट नहीं कर लिया जाता, तब तक हमें चीज़ें समझ नहीं आती है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं इसी स्ट्रैटेजी को लेकर, आपको मिल जाएंगी और वीडियोस, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कोई भी पूरी नहीं बताता है। फिलहाल मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इस वीडियो में आपको सारी नॉलेज दे दूँ। ऑल टाइम हाई स्टॉक्स यानी कि मल्टी बैगर स्टॉक्स सेलेक्ट किस तरीके से करने हैं उसके लिए आप मेरी लास्ट वीडियो जरूर देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से आपको ऐसे स्टॉक्स निकालने होते हैं। तो देखिए, कुछ रूल्स हैं जो कि हम यहाँ पर बात करते हैं जब आपको कोई भी मल्टी बैगर स्टॉक, कोई भी ऑल टाइम हाई स्टॉक, मल्टी बैगर स्टॉक, आप कुछ भी कह सकते हैं उसे, जब आपको निकालना होता है। पहला रूल ये कहता है कि जो भी हमारा स्टॉक है उसमें ब्रेकआउट होना जरूरी है। ब्रेकआउट कब होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए? तो जो भी ब्रेकआउट हम देखेंगे वो हम मंथली बेसिस पे देखेंगे। मंथली बेसिस का हमें चार्ट ओपन करना है, क्योंकि देखिए होल्डिंग पीरियड अगर आपका 1 ईयर का है अगर, तो बहुत सीधी सी बात है, हम उसमें डेली नहीं देखेंगे, हम उसमें मंथली या वीकली ही देखेंगे। प्रेफरेबल मेरा है कि आप मंथली उसको देखिए। तो आपका ऑल टाइम हाई स्टॉक मंथली ब्रेकआउट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि जो हमने चार्ट लगाया हुआ है ऑयल इंडिया लिमिटेड का लगाया हुआ है। तो देखिए अक्टूबर 2010 में, सितंबर अक्टूबर 2010 में ये प्राइस 220 रुपये को कहीं अचीव कर रहा होता है। उसके बाद ये ट्राई करता है 2013 में भी, उसके बाद फिर से ये ट्राई करता है 14 में भी, और फिर ये फिर से कोशिश करता है 2022 में, और फाइनली आते आते 2023 दिसंबर में ये स्टॉक को यहाँ से ब्रेकआउट कर देता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑल्ट एच दबाकर इसको मार्क कर लूँगी। तो स्टॉक में ब्रेकआउट होना चाहिए, पहला रूल ये है। आप इसे रूल कहिए, स्टेप्स कहिए, वो आपकी चॉइस है। पहला रूल ये है कि स्टॉक में ब्रेकआउट होना चाहिए। दूसरा रूल ये है कि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट होना चाहिए। ब्रेकआउट भी बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। ब्रेकआउट यहाँ पर आपके कोई, अगर आप चार्ट पैटर्न ढूंढते हैं तो उसका भी ब्रेकआउट हो सकता है। तो यहाँ पर जो ब्रेकआउट है ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट की बात की जा रही है कि ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट वहां पर होना चाहिए। दूसरा रूल ये कहता है कि जो हमारा ब्रेकआउट है, जो ऑल टाइम हाई का जो टाइम पीरियड है, वो कम से कम मिनिमम 5 साल तो देखिए होना ही चाहिए। रीजन इसका ये है कि जितना बड़ा आपका टाइम पीरियड होता है उतना ही उस ब्रेकआउट के सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर यहाँ पर 1 साल का या 2 साल का ब्रेकआउट हो रहा होता तो देखिए ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है कि वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, बट हाँ उसके चांसेस कंपेयर करे जाएं अगर लॉन्गर टाइम पीरियड के ब्रेकआउट से तो बहुत कम होते हैं। लॉन्गर टाइम पीरियड के ऑब्वियसली ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आपका पहली चीज मंथली आपको चेक करना है, दूसरी चीज ब्रेकआउट होना चाहिए, तीसरी चीज ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट होना चाहिए, चौथी चीज टाइम पीरियड आपका ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए, अगर आप इस चार्ट को नोटिस करते हैं तो यहाँ पर आप नोटिस करिए कि दिसंबर में ये जो ब्रेकआउट है हुआ था। तो जो आपका ब्रेकआउट है उसकी भी 2-4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। वो 2-4 चीजें ये हैं
कि जो भी आपका ब्रेकआउट हो रहा है वो एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल से होना चाहिए, एक बड़ी ग्रीन कैंडल से होना चाहिए। अगर आप इस चार्ट को देखते हैं तो देखिए ये जो ब्रेकआउट कैंडल है ये अच्छी खासी ग्रीन कैंडल है। अगर हम कंपेयर करें तो वो अपनी पिछली कुछ कैंडल से बहुत बड़ी कैंडल है। तो इसका मतलब ये है कि जो चांसेस हैं हमारे ब्रेकआउट के ये काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे बुल्स रेडी हैं इस स्टॉक को ऊपर लेके जाने के लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ कोई नहीं बताता है वो है वॉल्यूम। मैंने ऐसा नोटिस किया है, और मतलब देखिए, आप खुद देखिए, ज़रा खुद इसको ऑब्जर्व कीजिए, इस चार्ट को देखिए। कई सालों से ये जो चार्ट है ये यहीं पर घूम रहा था, इस रेंज में घूम रहा था। इसकी वॉल्यूम देखिए, कुछ वॉल्यूम नहीं है। चार्ट ने कुछ एक्टिविटीज शो की, वॉल्यूम थोड़ी बहुत बढ़ने लगी। फाइनली जब यहाँ पर चार्ट ने ब्रेकआउट किया तो वॉल्यूम देखिए, मैं Alt V दबाकर आपको दिखा देती हूँ इसको थोड़ा सा अब और बड़ा करके, कि इस चार्ट की वॉल्यूम देखिए। यहाँ पर जो ये कैंडल है जिसने ब्रेकआउट किया है, इस कैंडल की वॉल्यूम देखिए। ये जो ब्लू कलर की लाइन आप देख रहे हैं ये एक एवरेज वॉल्यूम की एवरेज है पिछले कुछ डेज की। तो वॉल्यूम जो यहाँ पर है ब्रेकआउट कैंडल की, वो इस एवरेज वॉल्यूम से देखिए कितनी ऊपर है। तो वॉल्यूम का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जो हमारे मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं उनके सक्सेस में वॉल्यूम का एक्चुअल में बहुत बड़ा रोल होता है। अगर वॉल्यूम नहीं है तो वो फेक ब्रेकआउट कहलाया जाता है, क्योंकि देखिए वॉल्यूम ज्यादा का मतलब ये है, मेरे जैसे आपके जैसे लोग हम वॉल्यूम नहीं बढ़ा सकते हैं। वॉल्यूम कौन बढ़ाता है? जो हमारी बड़ी पार्टीज है जिनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट है, हमारे FIIs DIIs हो गए हैं, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है कि अगर इस स्टॉक में ज्यादा वॉल्यूम है तो कहने का मतलब है कि देखिए इतना बड़ा अमाउंट जब वो डाल रहे हैं तो चांसेस कितने कम है कि ये स्टॉक अब नीचे जाएगा। जब यहाँ पर वॉल्यूम है जिससे हमें उनकी एक्टिविटीज शो होती हैं। वॉल्यूम एक हमारा आप समझिए हथियार है। जो स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडर्स होते हैं ना, वॉल्यूम उनका हथियार होता है जिससे वो कोई भी ब्रेकआउट है उसके फेक और रियल होने का एक जरिया है। उसी से ही हमें पता चलता है कि वो जो ब्रेकआउट है वो फेक है या वो जो ब्रेकआउट है वो रियल है। तो वॉल्यूम यहाँ पर अच्छी थी, तो आप खुद ही इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें 2-4 चीज़ें जो कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, आज भी बता रही हूँ, कि जो ये हमारा ब्रेकआउट जो हो रहा है इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा। हमने चलो ठीक है, हमें मिल तो गया ये स्टॉक, हमने इस तरीके से ढूंढ लिया। जो स्टॉप लॉस हमारा होता है वो हमेशा जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका लो होता है। स्टॉप लॉस जो भी रहेगा वो जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका लो हमारा रहता है। तो ये 203 या 201 इसका स्टॉप लॉस है हमारा। अगर ये जो चार्ट है ये वापस आता है, इसका प्राइस नीचे आ जाता है और यहाँ पर आकर क्लोज हो जाता है, ठीक है, इस लेवल से अगर नीचे आके क्लोज होती है वो कैंडल, कौन सी कैंडल? मंथली कैंडल। डेली बेसिस की कैंडल को आप नहीं चेक करेंगे, मंथली कैंडल की मैं बात कर रही हूँ। मंथली कैंडल अगर यहाँ पर आकर क्लोज हो रही है, ठीक है, इस रेंज के नीचे अगर क्लोज हो रही है 201 के नीचे, तो डेफिनेटली आप वहां पर स्टॉप लॉस ले लेंगे। तो स्टॉप लॉस की हमने बात कर ली है। तो स्टॉप लॉस के बाद जरा आप देखते हैं कि इसका टारगेट क्या होता है। तो देखिए टारगेट जो होता है, जो हमारी रेंज बनी होती है, वो मैं यहाँ पर प्राइस का टारगेट रखती हूँ। जैसे यहाँ पर जो सबसे नीचे जो ये प्राइस गया था वो 44.55 समथिंग पे गया था। देखिए आप देख सकते हैं कि इसने इतना चार्ट पैटर्न का रिटर्न जरूर दिया है। उसके ऊपर तो देखिए वो बहुत ज्यादा ऊपर भी पहुंच चुका है, ऑलमोस्ट डबल उससे वो दे चुका है। तो ये 2-4 चीजें हैं हमें जो कि ध्यान में रखनी होती है। मैं इसी तरीके से आपको कुछ और स्टॉक्स दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये कुछ स्टॉक्स है जो मैंने पिछले साल निकाले थे जून में, तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से नोटिस कर सकते हैं। सेम जो चीज मैंने आपको बताई, ब्रेकआउट देखिए कुछ सालों का है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हो रहा है। ब्रेकआउट अच्छी खासी ग्रीन कैंडल से यहाँ पर हो रहा है। वॉल्यूम आप उसकी चेक कर सकते हैं, वॉल्यूम उसकी कितनी अच्छी है, एवरेज लाइन से ऊपर है। तो ये कुछ चीजें हैं हमें चेक करनी है। और फिर आप देख सकते हैं क्या इसने अपना टारगेट अचीव किया। यस, इसने बिल्कुल अपना टारगेट अचीव किया है। इतना इसका प्राइस रेंज था, इतना नीचे यहाँ पर, और इसने सेम प्राइस रेंज यहाँ पर अचीव किया है। एक और स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक है सेम, हमारा एक अच्छा खासा चार्ट पैटर्न बना हुआ है। देखिए आप इसे यू शेप कह सकते हैं। मोस्टली ये वाला जो पैटर्न आता है ना, जो मल्टी बैगर स्टॉक का जो हमारा निकल के आता है, या ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट का आप कहते हैं, ज्यादातर टाइम ऐसा होता है कि वो यू शेप, या जिसे आप कप एंड हैंडल भी कह सकते हैं। यू शेप में सिंपल यू शेप होता है, कप एंड हैंडल में एक यू के साथ एक छोटा यू और होता है, कप के जैसा वो शेप होता है। तो ये कुछ पैटर्न्स है जो मैक्सिमम टाइम निकल के बाहर आते हैं। नीचे आप वॉल्यूम देखिए, जिस एरिया में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है वहां पर आप वॉल्यूम देखिए। इसका ब्रेकआउट देखिए, इसने अच्छी खासी ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर आप इसकी वॉल्यूम चेक कर सकते हैं, कितनी अच्छी वॉल्यूम है।
और क्या इसने रिटर्न कितना दिया है, टारगेट अचीव किया है? तो येस, डेफिनेटली इसने टारगेट अचीव किया है और कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा ही अचीव किया है। अगला चार्ट और देख लेते हैं हम लोग। देखिए, मैं कहीं ये नहीं कह रही हूँ कि ये हमेशा ही सक्सेसफुल रहता है, ऐसा नहीं है, बट हाँ 80% टाइम जो ये हमारा ब्रेकआउट है वो सक्सेस हमें देता है। तो देखिए 80% टाइम अगर हमें 100% मिल रहा है, ठीक है, और अगर एक या दो बार हमारा स्टॉप लॉस भी हो रहा है तो 100% ज़्यादा अच्छा है, और 10-20% जो हमारा स्टॉप लॉस है वो लेकर अगर हम निकल जाते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। फिर से अगला सेम हमारा चार्ट, लगभग हम कह सकते हैं कप पैटर्न बना हुआ है। जो ब्रेकआउट कैंडल है, वॉल्यूम बहुत अच्छी है, यहाँ पर एवरेज पर है बिल्कुल। जो हमारी कैंडल है वो देखिए अच्छी खासी ग्रीन कैंडल है। टाइम पीरियड भी काफ़ी अच्छा खासा है, 2015 के बाद यहाँ पर 2023 में ब्रेकआउट हुआ है। और फिर हम इसका टारगेट अब देखते हैं, तो बिल्कुल जी टारगेट इसका हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से अचीव हुआ है। नेक्स्ट चार्ट और देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसी चार्ट में 2-2, 3-3 ब्रेकआउट है। पहले तो हम इसे देख लेते हैं। यहाँ पर 2010 का ब्रेकआउट दिया था इसने 2016 में। वॉल्यूम चेक करिए यहाँ पर, तो वॉल्यूम काफ़ी अच्छी है। देखिए यहाँ पर वॉल्यूम कितनी बढ़िया है। कैंडल देखिए कितनी अच्छी ग्रीन कैंडल है। और क्या इसने रिटर्न दिया है? तो येस, डेफिनेटली इसने रिटर्न दिया है, और लगभग उससे डबल ही उसने रिटर्न दे दिया है। उसके बाद दोबारा एक और चार्ट पैटर्न यहाँ पर हमें बनता हुआ दिख रहा है। ये देखिए विक्स भी यहाँ पर निकली हुई हैं। तो मेरे जैसा व्यक्ति यहाँ पर एंट्री लेगा, और उसके बाद मुझे टारगेट तो अचीव नहीं हुआ है बल्कि वापस ही नीचे आ गया। लेकिन अगर किसी ने इसको कंसिडर किया होता, यहाँ पर 2016 के इस हाई को कंसिडर करके यहाँ पर अगर उसने एंट्री ली होती 2022 में, तो देखिए उसका टारगेट ज़रूर यहाँ पर अचीव हो चुका होता। बिल्कुल टारगेट पे आकर ही वापस ये वहां से आया है। मैं अगर होती तो मैं शायद से यहाँ पर एंट्री नहीं लेती, क्योंकि मैं ये जो विक्स निकली होती हैं मैं इनको भी कंसिडर करती हूँ। मेरे हिसाब से इसकी एंट्री यहाँ पर नहीं बन रही थी, मेरे हिसाब से इस चार्ट की एंट्री यहाँ पर बन रही थी, इस एरिया में बन रही थी। मेरे हिसाब से इस चार्ट की जो एंट्री है वो अक्टूबर में नहीं बन रही थी, मेरे हिसाब से इसकी जो एंट्री है वो नेक्स्ट मंथ नवंबर में बन रही थी। तो मैं अगर होती तो यहाँ पर एंट्री लेती, और उसके बाद यहाँ कहीं आकर ये वापस आया है, तो यहाँ कहीं मेरा एग्जिट रूल जो है, क्योंकि मैं वीकली बेसिस पे एग्जिट कर लेती हूँ इनमें से, तो यहाँ कहीं मेरी एग्जिट हो जाती, ठीक है, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। बट हाँ, जिसने यहाँ पर अक्टूबर में जिसने एंट्री ली होगी उसको डेफिनेटली उसका टारगेट पूरा अचीव हुआ होगा। चलिए लास्ट स्टॉक और देख लेते हैं। सेम पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न हम इसे कह सकते हैं। उसके बाद काफ़ी अच्छी खासी ह्यूज वॉल्यूम है, कैंडल भी अच्छी खासी है। उससे पहले वाली जो कैंडल थी वो ज़्यादा बेटर थी कंपैरिजन अगर हम इससे करें तो। बट हाँ, ओके कैंडल है, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं है कैंडल से ब्रेकआउट, ओके कैंडल है, ठीक है। उसके बाद इसका टारगेट अचीव हुआ है क्या? तो येस, इसका टारगेट अचीव हुआ है। तो ये है हमारी स्ट्रैटेजी, जिसे हम मल्टी बैगर स्टॉक्स कह सकते हैं। देखिए मिनिमम, देखिए यहाँ पर तो आप नोटिस कर सकते हैं 3-4 महीनों में ही इसने आपको रिटर्न दे दिया है। कितने मंथ्स में? 1, 2 and 3 मंथ्स में ही इसने आपको रिटर्न दे दिया है। तो देखिए मिनिमम आपको 1 ईयर आपको होल्ड करना है उसे, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि 2 से 3 महीनों में रिटर्न आ जाते हैं, कई बार 5-6 महीने लग जाते हैं, कई बार 2 साल भी लग जाते हैं। बट हाँ, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। एक हाउसवाइफ भी ये 2-4 बातें सीख कर, जो मैंने अभी अभी बताई हैं, उन्हें सीख कर मिनिमम देखिए 100 चार्ट पर अगर आप इसको स्टडी करते हैं ना, तो ये बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। आपको जो कैंडल है उसको चेक करना है कि क्या अच्छी खासी कैंडल से ब्रेकआउट हो रहा है, अच्छी खासी ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। टाइम पीरियड जो है वो कितना लॉन्ग है, जितना लॉन्ग होगा उतना बेटर होगा। जो वॉल्यूम है क्या वो बेटर है, वहाँ पर वॉल्यूम ह्यूज है कि नहीं है। ये कुछ सिंपल छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और उसके बेसिस पे कोई भी इन स्टॉक्स को ट्रेड कर सकता है और अच्छा खासा अमाउंट निकाल सकता है। बट हाँ, सीधी सी बात है, ये सब करने से पहले ना आपको देखिए थोड़ी सी मेहनत तो ज़रूर करनी होगी। मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है। तो अगर आप सीरियस हैं ट्रेडिंग को लेकर, अगर आप एक्चुअल में जेन्युइनली अगर आप कुछ अमाउंट बनाना चाहते हैं, अच्छा खासा पैसा यहाँ से लेना चाहते हैं, तो देखिए कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो करने से पहले ना एटलीस्ट 100 चार्ट, मिनिमम आपको 100 चार्ट इस तरीके से निकालने होंगे। उनको देखिए क्या जो मैंने बताया है वो वहां पर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे ना, तब तक आपको श्योरिटी नहीं होगी। दूसरे का बताया हुआ कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है। देखिए टिप्स नहीं यहाँ पर प्रोवाइड हो रही हैं, एजुकेशन मिल रही है, फ्री में मिल रही है, लीजिए, सीखिए, अच्छे से उसको फॉलो करिए। और
जब आप 100 चार्ट मिनिमम इस तरीके से फाइंड आउट कर लें, स्टडी कर लें, तो एक बार ज़रूर कमेंट में लिखकर मुझे बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी। एटलीस्ट एक इंसान का मैं अगर भला कर पाऊँ, एक इंसान इस सिंपल स्ट्रैटेजी से अगर पैसे कमा पाए, मतलब मुझे ऐसा लगेगा मेरा इस दुनिया में आना सफल हो गया है। और जब आप स्टार्ट करें ना ट्रेडिंग करना, तो आप ये भी ज़रूर ध्यान में रखिएगा, अगर आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए हैं, तो उसे कम से कम 5 स्टॉक में लगाइए। 20-20 हज़ार आप 5 स्टॉक में लगाइए, और पांचों के पांचों जो स्टॉक्स हैं वो अलग अलग सेक्टर में होने चाहिए, ताकि अगर एक सेक्टर का स्टॉक नहीं चले तो दूसरी सेक्टर का चल जाए, दूसरी का नहीं चले तो तीसरे का चल जाए। तो इस तरीके से आपको आपकी जो कैपिटल है उसे डिवाइड करके करना होता है काम। तो आई होप ये वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हैं तो मेक श्योर आप 100 चार्ट्स स्टडी करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए कि आपको ये जो स्ट्रैटेजी है ये पसंद आई या नहीं आई, और जब आपने 100 स्टॉक्स पर उसे स्टडी किया आपका रिजल्ट क्या रहा। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई लर्निंग के साथ।